नमस्कार दोस्तों। तो बात करनी है आज क्यूरियस केस ऑफ आंसू फाती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मीडिया आउटलेट में एक खबर निकल के आ रही है कि मैनी बिग यूरोपियन क्लब्स आर बिहाइंड आंसू फाती फॉर समर ट्रांसफर मूव। तो सबसे पहले बात करते हैं आंसू फाती के इस सीज़न के स्टेट्स गाइस। तो अगर आप स्टेट्स यहाँ पे देखें तो भाई 31 मैचेस खेले हैं। तो सभी बार्सिलोना प्लेयर में अगर कोई एक बंदा है जिसने सारे ही बार्सिलोना के मैचेस खेले हैं ऑल कॉम्पिटिशन, तो वो एक सिर्फ है आंसू फाती। तो 31 मैचेस उसने खेले, जिसमें से 9 मैच में उसको स्टार्ट मिला था और उसमें से भी 2 ही मैच सिर्फ उसने फुल मैच खेले हैं, पूरे 90 मिनट्स। और इसमें अगर आप उसके गोल स्टेट उठा के देखिए तो भाई 6 गोल इसमें उसने किए हैं और 3 असिस्ट, तो 9 गोल असिस्ट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। एवरी 125 मिनट उसकी गोल एंड असिस्ट की कंट्रीब्यूशन निकल के आती है और एवरेज गेम पर मिनट 36 निकल के यहाँ पे आता है। तो दिस इज द आंसू फाती स्टेट, नॉट अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट्स और यू कैन से नॉट अ बैड स्टेट। तो एवरेज आप इसको मानेंगे अगर आप परफॉर्मेंस वाइज भी देखें। तो फिर क्यों बात उठ रही है कि आंसू फाती को यहाँ पे बाहर से ऑफर आ रहे हैं और मैं बार्सिलोना लिसन? तो इसके कुछ रीज़न है। तो उसमें सबसे पहला रीज़न है, तो हम सबको पता है कि आंसू फाती पिछले सीज़न पूरा इंजरी की वजह से बाहर रहा था और काफ़ी मतलब 2-3 साल में 3-4 उसके ऊपर सर्जरी सब कुछ हो चुका है और उसके बाद वो इस सीज़न वापसी कर रहा था। अभी इंजरी के 9 मंथ हो चुके हैं। स्टार्टिंग में फैंस और सब पेशेंस थे कि भाई अभी इंजरी से वापस आ रहा है तो वो पेस और उन सब में वो थोड़ी सी वो रिदम आने में टाइम लगेगा, लेकिन आफ्टर द 9 मंथ ऑफ द इंजरी स्टिल ही लैक दैट बस्ट ऑफ द पेस या फिर वो 1-on-1 एबिलिटी में जिस तरह से वो इंजरी से पहले ओपोजिशन प्लेयरों को बीट करता था वो अभी भी नहीं दिख रहा है। फिर आप अगर आप देखें तो थोड़ा सा रस्टी अभी भी दिखता है वो। तो दिस आर दी साइंस की जो कन्विंसिंग साइंस नहीं है कि वो आपको लगे कि नहीं अंसु फाती इज बैक इन बैक, मतलब जो रिदम है वो वापस आ रहा है। तो इस साइन की वजह से भी काफ़ी जो फैन बेस है वो डिवाइड से है। और एक जो सबसे बड़ा मेरे को लगता है फैक्टर है कि आप 9 मंथ आप रेगुलरली आपने नो डाउट उतना पूरा स्टार्टिंग नहीं मिला है, लेकिन स्टिल यू मतलब आपने क्या बोलते हैं कि एक आपकी जगह है उसको अभी भी आप सॉलिडिफाइड नहीं कर पाए स्टार्टिंग 11 में, जबकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी बनी थी। अगर आप देखिए कि 2-3 मैच के अलावा आई थिंक एक वो रियल मैड्रिड वाला मैच ले लो, एक रियल सोसिएदाद वाला ले लो और एक रियल बेटिस वाला, उसके अलावा अंसु फाती डजंट लुक दैट कन्विंसिंग जो हम उसको इंजरी से पहले देखते थे। तो उस तरह का थोड़ा सा हमें वो मिसिंग लगा है। इसी की बदौलत भी एक काफ़ी सारे क्वेश्चन भी रेज हो रहे। और दूसरा जो एक मेरे को फैक्टर लगता है कि यहाँ पे अब देखिए 9 मंथ में भी अगर आप रेगुलर स्टार्टर नहीं बन रहे हो तो आई थिंक देर इज ए स्टिल कंसर्न। और वहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके साथ compete करने के लिए पहले मेम्फिस डिपे था, वो अब चला गया है। उसके बाद अब आई थिंक फेरान तोरेस ही बचा है कि जो आपके साथ वहाँ पे compete कर रहा है, क्योंकि डेम्बेले ऑन राइट साइड, रफीना एंड डेम्बेले राइट साइड पे वहाँ पे शॉर्ट हो चुके हैं। तो आपके पास अब फेरान तोरेस जिसका भी सिमिलर सा ही केस है। तो आप देखिए कि इन दो प्लेयर के बीच में ही टक्कर है। और उसमें एक सीन ऐसा हो गया कि भाई जावी ने जब गावी को वहाँ पे यूज़ कर लिया तो भाई जो 4 मिडफील्डर वाली सिस्टम थी वो वर्क कर गई। और भाई बार्सिलोना की करंट सिचुएशन ऐसी है कि टाइटल इज मस्ट। तो आप देखिए कि जो जावी का भी जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई आप किसी प्लेयर के ऊपर फेथ आप सब कुछ रखे हो, लेकिन आप उसको उतना ज़्यादा वो टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि इन फील्ड मतलब आप उसको इतना ज़्यादा गेम टाइम नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अभी क्लब के लिए टाइटल ज़रूरी है। तो जो प्लेयर का जो कभी कभी आप क्या करते हो कि प्लेयर के लिए आप एक कुछ एक्स्ट्रा रन ऑफ गेम दे देते हो, वो अभी बार्सिलोना डिजर्व नहीं कर सकता। तो जावी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही बात है कि भाई टाइटल इज़ मस्ट। और उसमें कहीं ना कहीं अंसु फाती का गेम टाइम भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि डाउन हो रहा है। और जब तक जावी वो 4-3-3 सिस्टम में वो लेफ्ट फिंगर को नहीं डाल सकता तब तक जावी अंसु फाती की जगह नहीं बनेगी। और बीच में ऐसा भी हुआ है कि वो आउट ऑफ पोजीशन भी खेला है, जहाँ पे लेवेंडोस्की को 3 मैच का बैन मिला था, तो वहाँ पे वो एज ए नंबर 9 भी खेल रहा था, लेकिन वहाँ पे वो कंप्लीटली आउट ऑफ पोजीशन मेरे को लगा। जिस तरह से वो कन्विंसिंग होना चाहिए बिल्कुल नहीं दिखा। तो आई थिंक जो बेस्ट पोजीशन उसकी वो है वो डेफिनेटली लेफ्ट फिंगर ही है। लेकिन वहाँ पे अब जब से वो जावी ने 4 मिडफील्डर स्टार्ट किए तो वहाँ पे भी मुश्किल बन गया, क्योंकि वो सिस्टम बार्सा के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। तो वो भी एक सीन है। उसके अलावा आई थिंक अगर हम अंसु फाती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होगा कि आप देखिए कंटिन्यूस कंसिस्टेंट आपको गेम ऑफ नहीं मिल रहे इन टर्म्स ऑफ द मिनट्स। अगर आप देखिए कि आपको एज ए सब्सटीट्यूशन यूज़ किया जा रहा है, आपको स्टार्टिंग नहीं मिल रहे है, मतलब 31 में से अगर 9 ही स्टार्ट किए आपने तो देर इज़ ए कंसर्न। और प्लेयर चाहेगा कि अपनी जो एज है उसमें वो डेफिनेटली एक रेगुलर स्टार्टर बनना चाहेगा किसी भी टीम में। तो अंसु फाती के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो
वो भी चाहेगा कि उसको रेगुलर गेम टाइम मिले, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा एक ये रीज़न बताया जा रहा है कि क्या बार्सिलोना कैश इन करना चाहती है फॉर अंसु फाती। तो भाई देखिए, अगर फाइनेंशियल सिचुएशन वाइज देखें तो कहीं पे वो सिचुएशन रेज होती है तो मे बी बार्सिलोना मतलब उस डायरेक्शन में सोच सकती है। लेकिन जो करंटली जो सिचुएशन बताई जा रही है, क्योंकि जावी ने बार बार बोला है कि अंसु फाती के साथ हमें पेशेंस रहना पड़ेगा, हमें उसके हमारे प्लान में है वो, हमने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फेथ है, सारी चीज़ें वो बार बार रिपीट करता जा रहा है। तो इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि क्लब वो पहला मूव मेरे हिसाब से नहीं बनाएगा कि भाई हम तुमको ट्रांसफर मार्केट में रख रहे हैं। अगर प्लेयर की ओर से वो आई डिमांड, देन बार्सिलोना डेफिनेटली विल ट्राई कि उसको ट्रांसफर मार्केट में पुटअप करेंगे एंड देखेंगे कि क्या उसके कैश इन करने की फिर कोशिश कर सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स की जो इन्वॉल्व है अंसु फाती के केस में, एंड आगे आने वाले जो 2-3 मंथ्स है आई थिंक काफ़ी क्रूशियल रहेंगे। अगर उसमें अंसु फाती ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी, देन माइट हिज माइंड चेंज एंड जावी हैज़ ऑल्सो मतलब प्रेशराइज हो जाएगा जावी भी कि उसको स्टार्ट करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो वो वाला एक सिचुएशन आई थिंक हो सकता है। तो लेट्स सी कि किस तरह से पूरा ये अंसु फाती का केस इवोल्यूट होता है और क्या होता है समर में अंसु फाती का फ्यूचर, और क्या अंसु फाती डिसाइड करता है, क्या क्लब डिसाइड करता है, व्हाट जावी हैज़ टेक ऑन आफ्टर दिस सीजन एंड। तो ये सारे चीज़ों का जवाब हमें लास्ट में पता चलेगा। लेट मी नो गाइज, आप इस बारे में क्या सोचते हो, आपका क्या इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है अंसु फाती के बारे में, वो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड मेरे को लगता है कि वी विल रिटेन आई थिंक, क्योंकि फेरान तोरेस का भी सिमिलर सा ही केस है। तो आई थिंक उन दोनों में से किसी एक के ऊपर बार्सिलोना माइट टेक ए डिसीजन इन समर। तो लेट मी नो गाइज योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, विस्काल बारसा।